बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट साकिब मुनीर आज आपको बताएंगे कि पीएसएल पोस्टपोन होने की क्या वजह है। बड़ी ख़बर सिर्फ ये है पहले कि पीएसएल जो है पोस्टपोन हो गया है। उसकी क्या वजह है, क्या हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के जो से ख़ास तौर पे इजाज़ शेख साहब हैं न्यूज़ वन से, चौधरी साहब हैं नुआइवक से हैं, यकूब साहब हैं डॉन टीवी से हैं, डॉन अखबार से हैं, और अकील बिल्ला जी हैं ये आज टीवी से हैं। बड़े ये सारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। तो इनसे जानते हैं कि क्या वजह हुई है जो आज पोस्टपोन कर दिया इन्होंने, और कितने ये अफसोसनाक ख़बर है। अच्छा इजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि ये पोस्टपोन हुआ है हमारे मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ी एक बुरी ख़बर है। लोगों के लिए बहुत मायूस हुए हैं, वो बहुत खुश थे कि पीएसएल हो रहा है, कि चले पहला इवेंट था जो कोरोना के बाद ये वाला दोबारा शुरू हुआ है। तो वो पोस्टपोन होने की क्या आपको वजह नज़र आई है? पहले तो शुक्रिया साकिब। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 6 पोस्टपोन कर दिया गया। ये गुज़श्ता 4-5 रोज़ से बल्कि एक हफ़्ते से ही ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि वहाँ पे जो एनसीओसी ने जो प्रोटोकॉल्स एसओपीज़ मुकर्रर किए थे क्रिकेटर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए, होस्टल्स जिस होटल में वो ठहर रहे थे उनके वेटर्स के लिए, इंतज़ामिया के लिए, पीसीबी वालों के लिए, उसकी वायलेशन हो रही है। लेकिन वायलेशन का कोई नोटिस नहीं ले रहा था। जब अचानक से आज से 3 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले जब टेस्ट हुए तो पता चला कि 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। फिर मज़ीद किए गए तो एक हलचल मच गई। तो ये वायलेशन सबसे बड़ी वजह है। और सेकेंडली ये जो फ्रेंचाइज़र्स हैं हमारे, या जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने एनसीओसी की जो हदायत थी, जो प्रोटोकॉल थे, उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, जो कि सीरियस लेने की ज़रूरत थी। जिस तरह कि इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई तो वो जिस प्रोसेस में हमारे ऑफिशल्स, टीम मैनेजमेंट और क्रिकेटर्स गुजरे, जिस तरह क्रिकेटर्स ने दिन रात पासदारी की, उनके एसओपीज़ की, तो यहाँ पे बिल्कुल जो मामला था बरक्स था। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी पूरे पाकिस्तान के सामने है, कौम के सामने है कि क्रिकेटर्स ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा और उनके एसओपीज़ की पर मुकम्मल अमलदारी की। यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। ख़ास तौर पे जो हमारे सुनने में है, जो ख़बरें गर्दिश करती रही, हम आपस में दोस्त सबाब करते रहे, वो ये है कि जो लिफ्ट थी उस होटल की, उसमें जो आम बंदा ऊपर जा रहा था, वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे, गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे, वो एक दूसरे के गप्पे भी लगाते रहे, सेल्फियाँ भी बनवाते रहे। इसी तरह उसी होटल में इसी तरह ही वो करते रहे। तकरीबात हुई, सालगिरह की भी, शादी की तकरीबात भी हुई, और खिलाड़ी भी आंख बचा के बबल सिक्योर की बार बार वायलेशन करते रहे। तो शायद यही वजह बनी है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यही है कि क्रिकेट बोर्ड ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इस पर कंट्रोल किया जाए। उनको सब अच्छा की हस्ब साबिक माजी की तरह सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे सारे, लेकिन सब अच्छा नहीं था। और वो जो सब अच्छा नहीं था एक दिन मुजस्सम हालत में कौम के सामने आ गया, और आज उसका जो खमियाजा है वो उसको मुलतवी होने की सूरत में पाकिस्तान की कौम, क्रिकेट बोर्ड, ये क्रिकेटर सब भुगत रहे हैं। जी शुक्रिया। अच्छा अशरफ चौधरी साहब हैं, ये नुआइवक से बड़े सीनियर। अच्छा आप बताइए कि ये मतलब ये पाकिस्तान के लिए कितना बुरा इमेज गया है, क्योंकि बबल में थे सारे, बाहर भी सीरीज़ हुई हैं, वो सारी कामयाब हुई, कोई ऐसा केस नहीं सामने आया। तो ये क्यों ऐसा मतलब हुआ है आपके ख्याल में? साकिब ये देखो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सेहरा भी पाकिस्तान सुपर लीग को जाता है। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो दूसरा एडिशन था, जिसका फाइनल मैच लाहौर में खेला गया, फिर तीसरे एडिशन के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले गए, 8 मैचेस फिर बढ़े। ये पाकिस्तान में जिस तरह पीएसएल के मैचेस बढ़े, गैर मुल्की टीमों का इत्मीनान पाकिस्तान पर बढ़ा, ये नुकसान तो बहुत बड़ा है। और ये नहीं कहा जा सकता, देखें ये कोई दहशतगर्दी नहीं है, ये एक बीमारी है। कोरोना वायरस ये आई, इससे सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं हो रहा, भारत मुतासर हो रहा है। उसने अपनी आईपीएल गुज़श्ता साल दुबई में करवाई, यूएई में करवाई, इस मरतबा भी वो अगले माह उसने करवानी है। और वो फिर सोच रहा है कि क्योंकि इंडिया में हमसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस मौजूद हैं, और एग्जैक्टली इंडिया की भी सीरीज़ वो दुबई में हुई है, वो उसमें कुछ ऐसा चीज़ें तो नहीं है कि कुछ चीज़ छुपाई जा सके। अगर कोई उनका कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो उसको मतलब साइड पे करके और सीरीज़ को उन्होंने चलने दिया, कोई ऐसी चीज़ भी हो
सकती है आपके ख्याल में? नहीं, एन मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें हिडन देखें। माजी में आईपीएल में क्या हुआ, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग होती रही और उन्होंने अपने केसेस को दबा दिया, अपने प्लेयर्स को कोई सज़ाएँ नहीं दी। जबकि हमारे यहाँ जब पीएसएल में लोग पकड़े गए, अभी हाल ही की मिसाल है कि उमर अकमल को पिछले सीज़न के शुरू में पकड़ा गया और पूरा सीज़न उसका ज़ाया गया। इस मरतबा भी हुआ, आलमी सालसी अदालत से उसने रिलीफ हासिल भी करने की कोशिश की, वो सज़ा भी उसकी तो मुकम्मल हो गई, मगर सवालिया निशान है कि हम अपने छोटी सी बात को बड़ा करके पेश करते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि अगर ये फ़ैसला ना किया जाता, खुदा न खास्ता कोरोना से यहाँ पे किसी की मौत होती, उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता, तो फिर क्या हम लोगों ने ये नहीं कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत पहले इसको बंद कर देना चाहिए था, इससे पहले कि किसी खिलाड़ी की जान जाती। ये दुरुस्त फ़ैसला है, बर वक्त फ़ैसला है और ये वक्त की ज़रूरत थी। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि उस चीज़ की निशानदेही होना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुई और कौन उसके ज़िम्मेदार हैं। इनका यकूब साहब से पूछते हैं, ये डॉन अखबार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। यकूब साहब, ये बताइए इसका क्या हल था? ऐसा क्या था कि ये पोस्टपोन ना होता और ये कंटिन्यू रहता है PSL 6 जोन से, इसमें ना रुकावट आती? नहीं, ये तो रिस्क तो होता है इन कामों में, लेकिन ये है कि जब उन्होंने डिसीजन लिया था कि हमने करवानी है, तो फिर ये रिस्क को रिकवर करना चाहिए था, हर चीज़ को डैमेज को कंट्रोल करना चाहिए था, फिर शुरू करना चाहिए था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीसीबी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि इन्होंने मैचेस करवाए हैं, डोमेस्टिक मैचेस करवाए और ये क्रेडिट भी लेते रहे हैं इस बात का कि हमने डोमेस्टिक के बहुत ज़्यादा मैचेस के 226 के करीब इन्होंने मैचेस करवाए हैं। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका भी होस्ट किया, इन्होंने फिर और टीमों को भी होस्ट कर लिया। तो ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे थे कि हमारे सिस्टम बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो डिसीजन था ना, 300-400 को एक ही शहर पर रखना हर वक्त, मेरे ख्याल वो ज़रा रिस्की था, वो उन्होंने गलत डिसीजन लिया था। इनको चाहिए था कि 2 सेंटर पर मैच शुरू करवाए जाते, एक लाहौर होता, एक कराची होता, या पिंडी को ले लेते, किसी मुल्तान को ले लेते, 2 शेडो। आपका कहने का मतलब है प्लेयर डिवाइड रहते तो ज़्यादा मतलब डिस्टेंस भी रहता उनका और... जी बिल्कुल, थोड़ा सा हो जाता है। दूसरी बात जो मेरे ख्याल में जो ये गलती हुई है, वो बड़े लेवल पर भी गलती हुई है। अगर NCOC इनको इजाज़त दे रहा है कि आप 50% क्राउड भी कर लें, प्ले ऑफ और 100% भी कर लें, तो फिर NCOC की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इनको चेक एंड बैलेंस भी करता होंगे कि आप OSFI फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। NCO ने इजाज़त दे दी है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, तो क्रिकेट बोर्ड जो न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड था ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं था SOP इम्प्लीमेंट करवाने में। उनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी वो उनको डायरेक्ट डील कर रही थी, उनकी जिम्मेदारी थी हेल्थ की, डायरेक्ट डील कर रही थी। उन्होंने इतने सख्त किया, बल्कि इन्होंने कंप्लेंट्स भी की कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी बात। उन्होंने एक टाइम पर यह भी कहा कि हम आपको वापस भेज देंगे अगर आपने अब SOP की। तो NCOC को इस चीज़ पर बोर्ड भी होना चाहिए था, उनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी कि अगर हम आपको इजाज़त दे रहे हैं तो हम आपको मॉनिटर भी करेंगे। अब क्रिकेट बोर्ड का अपना निज़ाम है, अपने ही डॉक्टर सुहेल सलीम है, ठीक है, बैठे हैं, कुछ हो भी जाता है तो नहीं ऐसे नोटिस लिया जाता। तो मेरे ख्याल में ये एक ब्लंडर हुआ इनसे कि NCOC ने अगर इसको इजाज़त दी थी तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते कि हमारे SOP फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, हम अकील बिल्ला साहब हैं, ये आज TV के बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सजाल के प्रेसिडेंट भी हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपके पास इतना बड़ा मौका था कि PSL 6 जो सा आपने कवरेज करनी थी, जर्नलिस्ट, ज़ाहिर जर्नलिस्ट का यही काम है कि उनका यही एक मेला होता है कि वो इसको कवरेज करते हैं। तो आप बताएं, आपकी स्पोर्ट्स कम्युनिटी को हवाले से और पूरी कम्युनिटी को कितना आपको मतलब ये अफसोसनाक आपके लिए वाक़या कि ये पोस्टपोन होना, क्योंकि लाहौर में तो अभी इसका कोई इवेंट हुआ ही नहीं है। जी बिल्कुल साकिब, ये बड़ा ख़ास तौर पर मीडिया इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक लॉस है। मेरे ख़्याल से ये अगर जिस तरह PSL जा रही थी 6 और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का ये ब्रांड बन चुका था, इसका इस तरह डैमेज होना, ये ना सिर्फ पूरी पाकिस्तान क्रिकेट, पूरी पाकिस्तानी कौम, बल्कि जो मीडिया है वो भी एक स्टेक होल्डर है। और मैं समझता हूँ कि PSL को जिस तरह सेठी साहब ने शुरू किया, उनका क्रेडिट नहीं उनसे लिया जा सकता, उनसे खोया नहीं जा सकता। इसी तरह इसका क्रेडिट, इसको कामयाब बनाने में जिस तरह फ्रेंचाइज एक स्टेक होल्डर है, इसी तरह जो पाकिस्तान का मीडिया, ख़ास तौर पर लाहौर का जो मीडिया था, इसका ज़बरदस्त रोल है। और मेरी नज़र में ये बड़ा
पाकिस्तान का मीडिया ख़ास तौर पर पूरा और जो लाहौर के जर्नलिस्ट हैं इनका बहुत इनको नुकसान डैमेज हुआ है कि एक जो जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका की कवरेज की गई है जो के प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करके वो ठीक था। पीसीबी का जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त अडॉप्ट की हुई थी कि सख्ती की हुई थी और एक दरवाज़े बबल्स बनाया हुआ था, उसके तहत सारी कवरेज हो रही थी। अगर ये होता तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो और लाहौर के जर्नलिस्टों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सूदमंद होता। मेरी नज़र में तो यही है कि अब इसका नुकसान क्योंकि हो गया है, क्योंकि अब ये ऐसा इसको नहीं रोका नहीं जा सकता क्योंकि वबा ऐसी थी। तो कराची में मैचेस कराए गए हैं और उसके बाद लाहौर शिफ्ट होते हैं तो जाहिर है इसका एक अजीब इसको बूस्ट अप मिलना था। लाहौरी वैसे भी ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं और जिस तरह लाहौर कलंदर्स की टीम ख़ास तौर पर इस एडिशन में जो परफॉर्मेंस थी उसका लाहौरियों को मैचेस देखने और स्टेडियम में आकर देखना और लाहौर के मीडिया का कवरेज करना इसके लिए बड़ा उनके लिए एक बूस्टिंग था। अच्छा, ये बताइए कि आप इसको किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे, पीसीबी या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट, या ये बबल जिस तरह टूटा है? मतलब सुनने में जिस तरह भी शेख साहब बता रहे थे कि शादियां भी इन्होंने अटेंड की हैं, इन्होंने बर्थडे भी किए हैं, बाहर से लोग भी मिलने आते थे इनको, या बबल टू मतलब ये ब्रेकफास्ट वगैरह या जाते रेस्टोरेंट में जाते ऐसा कब ये इसमें कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। कोरोना एक हकीकत है, पूरी दुनिया अमेरिका से ज़्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग जो हेल्थ सिस्टम है वो दुनिया में किसी का नहीं है, यूरोप का, इंग्लैंड का, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आपने सुना होगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम का ये अलमिया है कि यहाँ पर लोग पहले तो किसी बीमारी को मानते ही नहीं हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो लॉस जो नुकसान किया है ना वही है कि एनसीओसी जो है उसको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी। जिस तरह अभी यकूब साहब ने, शेख साहब ने, चोई साहब ने बताया कि न्यूजीलैंड में जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कह रहे थे, उनसे हमारी बात होती थी, वो कह रहे थे कि हम जैसे जेल में रह रहे थे। तो यही इतने सख्त SOPs वो, और ये बात दुरुस्त है कि उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट था वो उसको लुक आफ्टर कर रहा था, उसका केयर टेकर वो था। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि सारी जिम्मेदारी जब है ना वो पीसीबी पर डाल दी गई थी, और पीसीबी कोई है ना तो वो हेल्थ एक्सपर्ट है, ना ही उनके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी का सिस्टम है। जहाँ इसमें तमाम स्टेक होल्डर, फ्रेंचाइजीज़, पीसीबी और ख़ास तौर पर एनसीओसी जो है और हुकूमतों का, एनसीओसी तमाम हुकूमतों को कंट्रोल कर रही थी, पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, उनको इसका रोल प्ले करना चाहिए था जिस तरह न्यूजीलैंड की हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। मेरी नज़र में ये तमाम जो है ना कसूरवार हैं, और इनकी वजह से पाकिस्तान का जो एक ब्रांड है PSL, नो डाउट ये इस वक्त दूसरे तीसरे नंबर की लीग बन चुकी है। इसका तमाम पूरी कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है इन गलतियों, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। कुछ हेल्थ की हैं, कुछ पीसीबी। जाहिर है जब आप प्रोटोकॉल्स की वायलेशन करेंगे, जब आपको SOPs पर अमल नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने ये देखा है कि ना लोग मास्क पहनते हैं, ना लोग अपना सैनिटाइज़र करते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। बल्कि अभी भी मैं देख रहा होता हूँ कई जगहों पे कि लोग ना हाथ धोते हैं, वही जो सिस्टम जो सारा कुछ हुआ है नॉर्मली फील कर रहे हैं। और यही कुछ जो है ना, जिस तरह इतलात आ रही थी कि कराची में ये सब कुछ हुआ है, तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स और ब्रॉडकास्टर जिन्होंने तो एहतियात की है वो बचे रहे हैं, और जिन्होंने वही आपस में बगलगीर हो रहे हैं, आपस में सेल्फियाँ बना रहे हैं, होटल की लिफ्ट एक ही यूज़ हो रही है, तो जाहिर है फिर वहाँ पर बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसकी जद में तो आना था और वो आए हैं, और जिस तरह इसको नुकसान पहुँचा, अब इसका ये नुकसान मेरा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट को, PSL को और पाकिस्तानी कौम को, और ख़ास तौर पर लाहौर के जर्नलिस्टों को भी और लाहौर के शायकीन को भी। जी, लाहौर के लिए बहुत नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए। अशरफ चौधरी साहब से एक और सवाल इसी से रिलेटेड करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब पोस्टपोन तो हो गया है, अब आपको कोई आगे विंडो ऐसी नज़र आ रही है जिसमें इसको दोबारा जब क्लियर हो जाए, बबल में करके दोबारा इनके पॉजिटिव जो उनसे कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आ जाएं, तो फिर इसको दोबारा किस विंडो में आप देखते हैं कि नज़र आ रहा है? साकिब, अभी फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान ने अगले महीने जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है, फिर जिम्बाब्वे जाना है, उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा करना है। तो उसके बाद जब वापस आना है तो उस वक्त तक पाकिस्तान का ने जो T20 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है उसके लिए तैयारियों का आगाज़ कर देना है। फिर वर्ल्ड कप, और इसके दौरान अगर इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के दरमियान अगर कोई विंडो निकलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पर शेड्यूल तो कर सकता है, मगर उसको मैचेस की तादाद कम करनी पड़ेगी। अब वो जो टीमें बॉटम पे हैं वो किसी सूरत पर नहीं चाहेंगी उनके मैचेस कम हो, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगी, तो वो तो नहीं चाहेंगी। और ये बड़ा मुश्किल मरला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो बैठे फ्रेंचाइज के साथ मिल बैठ के इसको करे, क्योंकि ये देखना नई विंडो उस वक्त देखी जाएगी जब आपको गैर मुल्की प्लेयर्स भी दस्तयाब होंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग की रौनक यही है कि इसमें दुनिया के टॉप जो क्रिकेटर्स हैं वो आकर खेलते हैं। अगर उनकी अवेलेबिलिटी ना हुई और आपके पास विंडो है, उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप उसको चीज़ को नहीं मैनेज कर सकेंगे। तो ज़रूरी है कि उनको उस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। अच्छा शेख साहब, इसमें बड़े PSL 6 में काफ़ी लोगों का रोज़गार भी मुंसलिक था, मतलब काफ़ी लोग इसमें थे, मुंसलिक थे, इससे जिन चीज़ों से उनका भी था, तो ये एक उनके लिए भी बड़ा नुकसान समझा जाता है। और पाकिस्तान में आजकल आपको पता है वैसे भी बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है और लोगों के, तो आप इसकी कमी भी कहीं पूरी होगी कि आपके ख्याल से कि नहीं? नो डाउट, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिन्होंने पूरे का पूरा हायर किया हुआ था कि ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे, और उन्होंने निचले तबके भी, छोटे भी हर जगह पे 3-4 पोर्शन है इसके, वो ग्राउंड मैन से लेके ऊपर तक जो कलर लगा रहे होते हैं, जो होर्डिंग्स लगा रहे होते हैं, साइन बोर्ड लगा रहे होते हैं, सबको नुकसान हुआ है। जहाँ तक ये है कि इनके नुकसान की तलाफ़ी हो सकती है, देखिए अल्लाह पाक इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह राज़िक़ है, उतार चढ़ाव कौमों की ज़िंदगी में आता रहता है। तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये वबा आई है, वबा चूँकि पूरी दुनिया के लिए थी, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, तो ये उन लोगों पर भी पड़ी है, ये कि उनके लिए भी एक सेटबैक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहीं ना कहीं मई में कोई विंडो खाली है, मई में आप समझते हैं कि एक माह में इसको एडजस्ट, या जैसे चोई साहब ने कहा है कि प्लेयरों की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा शो होना ज़रूरी है कि भी वो बाहर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनकी देखिए, हमारे जो सीनियर अकील बिल्ला साहब हैं उन्होंने पहले एक इंटरव्यू देते हुए कहा, और इन्होंने चौधरी अशरफ साहब ने भी आपसे बात की, देखिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती। ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइज़र्स पे, PCB के जो के दरमियान जो नेगोशिएशन होएगी, और आइंदा 3 से 4 हफ्तों के दौरान कंडीशन क्या होती है कोरोना की, क्या सूरत हाल है, NCOC उन्हें क्या मशवरा देती है, ये 5-6 जो स्टेक होल्डर बड़े हैं ना, तो ये इन्होंने मिल बैठ के फ़ैसला करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको ये भी सरोकार हो कि कोई लाजमी है कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों वो आएँ तो फिर ही ये हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो है ना पार्टिसिपेशन हो चुकी है। ये पॉसिबल है कि वेस्ट इंडियन खिलाड़ी और इंग्लिश खिलाड़ी किसी भी सूरत में पाकिस्तान में आकर किसी भी वक्त खेल सकते हैं, तो इम्कान मौजूद है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह यूँ ही कोई विंडो निकलेगी तो PCB इसको पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएगी। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने सुना, सीनियर जर्नलिस्ट थे, इनकी गुफ्तगू सुनी कि ये कोरोना एक वबा है, कोरोना कोई दहशतगर्दी नहीं है, जिस तरह चोई साहब ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि ये दहशतगर्दी नहीं है, ये एक वबा है। वबा में अब कोई भी आ सकता है, पूरी दुनिया इस वबा के साथ लड़ रही है, हमें भी लड़ना है। कहीं पर गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं वो सीखने का मौका होता है, यहाँ से वो सीखें, गलतियों को ये खिलापुर करें, और फिर इसके बाद दोबारा जब ये PSL का जैसे ही इनको कोई विंडो खाली नज़र आती है तो उसमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे और सब पे देख के इसको खिला को पूरा करें। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है, पूरे पाकिस्तान के लिए लॉस है, लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पे। बहुत तैयारियां कर रखी थी लाहौरियों ने, बहुत पुरुमीद थे, लाहौर कलंदर भी बहुत टॉप पे जा रहा था, इसी तरह बाकी टीमें भी अपना अपना फ़न का मुजाहरा कर रही थी। मगर यही बात एंड पे यही है कि दुआ गो हैं हम अपने पाकिस्तान के लिए कि दोबारा इस तरह की कोई गलती ना की जाए, बबल में रहें, जो भी SOPs हैं उनको पूरा करें, तो फिर जाके ये दोबारा मेला सजेगा, लगेगा, दिखाएंगे, खेलेंगे। तो नेक्स्ट इससे कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बाखबर रखूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।